अच्छा, इसमें नोज़ सारा कवर्ड हो गया था। नोज़ के 3 हिस्से थे, एक्सटर्नल नोज़, सेप्टम और नेज़ल कैविटी। अच्छा, एक्सटर्नल नोज़ में क्या है, नोज़ आर द एक्सटर्नल ओपनिंग्स दैट आर सेपरेटेड बाय नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम जो दरान में बोन होती है उसके आगे कार्टिलेज लगा होता है। एलानेजिया, एलानेजिया जो हमारे नोज़ की लैटरल साइड होती है ना, नोज़ की लैटरल साइड से मुराद ये है कि जो नोज़ है हमारे पास, अगर ये नोज़ है, अगर ये नोज़ है तो ये नोज़ होता है ऐसे, तो ये नोज़ इस तरह फिर नीचे से ना ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला एलानेजिया है। ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास एलानेजिया, ये जो साइड से होता है, और ये राउंडेड होते हैं, मोबाइल मार्जिन होते हैं, कंपोज ऑफ मतलब नीचे इसके कंपोज ऑफ बाय बॉन्स। किसमें बॉन्ड कौन कौन सी होती हैं, अबव होती है। ये कंपोज ऑफ की बात करें, एक्सटर्नल नोज़ की बात करें, एलानेजिया की नहीं। एलानेजिया तो ये बोनी, ये होता है ना, ये तो फाइब्रस होता है, इसके अंदर कोई बॉन नहीं होती। कंपोज ऑफ यानी एक्सटर्नल नोज़। अबव कौन सी होती है, नेज़ल बॉन। फिर उससे ऊपर मैग्जिला की फ्रंटल बॉन का प्रोसेस आ रहा है, यानी फ्रंटल प्रोसेस, मैग्जिला यानी फ्रंटल प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ हमने क्लियर की है, वो ये की है कि जो है ना मैग्जिला, इसका फ्रंटल प्रोसेस आ रहा है, यानी मैग्जिला जो है ना बॉन, इसका जो ऊपर की तरफ हिस्सा आ रहा है ना, वो फ्रंटल बॉन की तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ जा रहा है वो हम फ्रंटल प्रोसेस बोलेंगे ऑफ मैग्जिला। तो ये है, जिसकी तरफ जा रहा हो तो उसका प्रोसेस वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन वो फ्रंटल बॉन की कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला, और तीसरा है फ्रंटल बॉन। और फ्रंटल बॉन जो वो नेज़ल पार्ट है। बिलो जो है बाय हाइलिन कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज, लैटरल कार्टिलेज, मेजर एलर कार्टिलेज, माइनर एलर कार्टिलेज। फाइब्रो फैटी टिश्यू है, इसकी ब्लड सप्लाई जो है ऑप्थेल्मिक है प्लस मैग्जिलरी आर्टरी ब्रांच है, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिक और मैग्जिलरी आर्टरी ऊपर वाले हिस्से में ब्रांच दे रही है, और नीचे फेशियल जो ब्रांच है वो एलर प्लस लोअर सेप्टम में दे रही है, एलर प्लस लोअर सेप्टम, ये वाला। नर्व सप्लाई इसकी इंफ्राट्रोक्लियर है और एक्सटर्नल ट्रोक्लियर है, एक्सटर्नल नेज़ल है। ये दोनों ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है, V1 ट्राइजेमिनल की, और इंफ्राऑर्बिटल भी है, वो मैग्जिलरी नर्व सप्लाई कर रही है, V2 ट्राइजेमिनल की सेकंड। और नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी जो है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स इन फ्रंट टू पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर। नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी एक्सटेंड करी फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स इन फ्रंट टू द पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर, और कॉनकाई बिहाइंड विद एपेक्स इनटू नेज़ोफेरेंक्स। कॉनाई बिहाइंड विद एपेक्स इनटू नेज़ोफेरेंक्स। कॉनाई जो होता है वो कनेक्ट है विद एपेक्स इनटू द नेज़ोफेरेंक्स। नेज़ल वेस्टिब्यूल जो है वो आगे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसके ऊपर वाला एरिया एट्रियम है। तो नेज़ल वेस्टिब्यूल जो है एन एरिया लाइंग जस्ट इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स, ये वाला एरिया बिल्कुल जस्ट इनसाइड। नेज़ल सेप्टम जो है मेड अप ऑफ द सेप्टल कार्टिलेज वर्टिकल पार्ट ऑफ द इथमॉइड वूमर, ठीक है, ये हो गया, ये वूमर हो गया। और इसमें आगे डिवाइड करते हैं नेज़ल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। वॉल्स ऑफ द नेज़ल कैविटी ईच हाफ हैज़ फ्लोर, रूफ, लैटरल और मीडियल सेप्टल वॉल। और जो फ्लोर है, फ्लोर में हमारे पास मैग्जिला है, उसकी पैलेंटाइन प्रोसेस है, और पैलेंटाइन बॉन का हॉरिजॉन्टल प्लेट है। रूफ में एंटीरियर नेज़ल प्लस फ्रंटल है, मीडियल पर इथमाइड प्लस इथमाइड सेरिब्रम प्लेट है, पोस्टीरियर पे स्फिनॉइड बॉडी है। और लैटरल वॉल जो है वो बॉन फॉर्मिंग लैटरल वॉल एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर, नेज़ल बॉन, मैग्जिला और फ्रंटल प्रोसेस और लैक्रिमल। और इसमें हमारे पास लैटरल वॉल भी कवर होगी। बॉन फॉर्मिंग जो नेचुरल है, पोस्टीरियरली नेज़ल है, मैग्जिला का फ्रंटल प्रोसेस और लैक्रिमल, ये मैं एंड में पिक्चर से भी दिखा दूँगा। और 3 बॉनी लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉनका, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर कॉनका खुद अपनी बॉन है, लार्जेस्ट सेपरेट बॉन है, और सुपीरियर और मिडियल जो है वो लेब्रिंथ है फ्रॉम लेब्रिंथ ऑफ इथमाइड, ये स्मॉलेस्ट है। पैलेंटाइन बॉन जो है परपेंडिकुलर प्लेट है, मिडिल पेरिटिकुलर प्लेट स्फिनॉइड बॉन है, ईच कॉनका इनक्लोज्ड है अ नैरो स्पेस डीप टू इट्स दैट इज नोन एज मिएटस, सो देयर इज सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर मिएटस। उसके नीचे वाली कॉनका के नीचे वाली स्पेस को मिएटस कहेंगे। इन द लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट, ये लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल पे है। मिएटस की ओपनिंग्स क्या है, मिएटस की ओपनिंग्स वैसे यहाँ से पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन वही बात नीचे समराइज फॉर्म में लिखी हुई है कि स्फिनॉइड साइनस, वो मॉडल लेके आऊँ, वो दिखाना उसके। अच्छा, तो ये एयर साइनस है, स्फिनॉइड एयर साइनस, और ये कॉनकाज हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर कॉनका है, और इसके नीचे मिएटस है, और ये इन दोनों के दौरान इथमॉइडल रिसेस होता है। गो, यस, लास्ट क्लास ऑफ द सेकंड ईयर, यस, स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हमारा टॉपिक है नोज़ के 3 पार्ट्स होते हैं। एक्सटर्नल नोज़ होता है एक्चुअली, जो वैसे नजर आता है, फिर मीडियल सेप्टम जो इसको लेफ्ट राइट में डिवाइड करता है, और एक होती है नेज़ल कैविटी। एक्सटर्नल नोज़ के नोस्ट्रल्स आर एक्सटर्नल ओपनिंग्स विच आर सेपरेटेड बाय नेज़ल सेप्टम। एला कहते हैं विंग को, तो जो साइड होती है ना, ये जैसे ये इनको में एला, तो एला ने राउंडेड मोबाइल मार्जिन, मतलब मूवेबल है, कंपोज्ड
ऑफ बोन्स। कौन कौन से बोन है? नेजल बोन, मैक्सिला और फ्रंटल बोन थोड़ा सा ऊपर जाओ, नेजल पार्ट जो होता है फ्रंटल बोन का, ठीक है। और जो मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस है साइड्स के ऊपर, क्योंकि हमने कहा साइड्स जो होती हैं वो इसके एला बना रही होती हैं। बिलो ऊपर ये हमने देखा ऊपर की तरफ से कैसे ये एला बन रहे हैं, ठीक है। और जो नीचे बिलो में हमने हाइलाइन कार्टिलेज जो कि बेसिकली 4 कार्टिलेज होते हैं। सेप्टल जो कि बिल्कुल मिड में होता है, लैटरल थोड़ा ऊपर की तरफ होते हैं, और फिर ये मेजर एलर और माइनर एलर कार्टिलेजेस होते हैं। मेजर एलर थोड़ा सा आगे की तरफ होंगे, बड़े होंगे, माइनर थोड़ा पीछे होंगे और छोटे होंगे। फिर फाइब्रोफैटी टिश्यू जो इसका एपेक्स बना रहा होता है नोज का, फाइब्रोफैटी टिश्यू। उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑप्थेल्मिक जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी जो कि बेसिकली एक्सटर्नल की ब्रांच है, और फेशियल जो वो भी एक्सटर्नल की ब्रांच है, लेकिन उसकी जो एक होती है एंड पे, मतलब बेस पे जाके फेशियल जो है ये एलर और लोअर सेप्टम में सप्लाई करेगी, और ऊपर वाले नोज पे ये दो सप्लाई करेंगी, ये ब्लड सप्लाई। यस। और नर्व सप्लाई इंफ्राटॉक्लियर जो ऑप्थेल्मिक है ना उसकी ब्रांच है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ट्राइजेमिनल से जो आ रही है। दोनों की दोनों ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। यस। इंफ्राऑर्बिटल मैक्सिलरी नर्व जो है ये भी ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। नेजल कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स इन फ्रंट टू पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, जिसको हम क्वाना कहते हैं, बिहाइंड विच अपेक्स इनटू नेजोफैरिंक्स। इसके बाद आता है नेजल वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ये जो इंटीरियर मोस्ट है ना, ठीक है, जो नेजल ओपनिंग एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग्स होती हैं जिसमें वो नेजल हेयर्स होते हैं, उसको उस वाले रीजन को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। एरिया लाइंग जस्ट इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स। इसका क्या मतलब था? एक्सटेंड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल इन फ्रंट इनटू द पोस्टीरियर, आगे जो आगे लिखा कौन के? एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉस्ट्रिल इन फ्रंट टू पोस्टीरियर नेजल अपर्चर। यहाँ पे मैम ने कहीं बनाया हुआ है, बल्कि नहीं बनाया हुआ होता है। इस तरह नेजल कैविटी होती है ना, इस तरह, ठीक है, यूँ, मतलब मैं साइड सेक्शन की बात कर इस पे से बात मॉडल सर, दिखा दो, ठीक है। ये लाइन यहाँ से एक्सटेंड्स नेजल कैविटी एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स इन फ्रंट, ये नॉस्ट्रिल्स यहाँ पर होते हैं, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर कॉर्नर बिहाइंड विच अपेक्स इनटू, ये पूरी की पूरी नेजल कैविटी है। ये इंटीरियर जो नॉस्ट्रिल्स हैं और ये पोस्टीरियर में ये नेजल अपर्चर जिसको हम क्वानी कहते हैं। वजह जो दो सुराख अंदर की तरफ है उनको कौन ही कहेंगे? बिहाइंड विच अपेक्स जो बाद में नेजोफैरिंक्स में ओपन करेंगे। अच्छा, समझ गए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है नेजल वेस्टिब्यूल, एन एरिया जस्ट इनसाइड द नॉस्ट्रिल। नेजल सेप्टम जो इसको मेड अप ऑफ सेप्टल कार्टिलेजेस। सेप्टम जो होते हैं वो सेप्टम कार्टिलेज का भी होता है, बोन का भी होता है। जो बोन है वो वोमर और एथमॉइड, और जो कार्टिलेज है वो सेप्टल कार्टिलेज है। अच्छा, डिवाइड्स नेजल कैविटी इनटू राइट एंड वो दरमियान में है, समझ गए। वॉल नेजल कैविटी ईच हाफ एज फ्लोर रूफ लेटल मिडिल सेप्टल वॉल, मतलब कि हर आपका यूँ मैंने बनाया है ना, ये राइट और ये लेफ्ट नेजल, उसके सारे चारों चीज़ें आपकी हैं। उसमें रूफ है, साइड है, मतलब लेटरल मीडियल और यस। फ्लोर मैक्सिला पैलेटाइन प्रोसेसेस, पैलेटाइन बोन का हॉरिजॉन्टल प्लेट, समझ आ गई? अच्छा, मैक्सिला जो है वो पैलेटाइन प्रोसेस, यानी उसका मुझे वो प्रोसेस दिखाओ, मॉडल दिखाओ। ये देखो साइड बनेगी ना, जो साइड, यस, ठीक है, वो मतलब चलो हम बाद में पहले फ्लोर की बात कर लेते हैं। तो ये फ्लोर बना हुआ है इसका, फ्लोर मैक्सिला, आगे की तरफ मैक्सिला, मतलब कि मैक्सिला ही है जिसका आगे मैक्सिल प्रोसेस है, पीछे की तरफ जाके पैलेटाइन बोन का हॉरिजॉन्टल इस प्लेन में पड़ा हुआ है, बट जो उसका मैक्सिला का प्रोसेस जो पैलेटाइन की तरफ जा रहा है उसको पैलेटाइन प्रोसेस कहेंगे ऑफ मैक्सिला, और पैलेटाइन बोन का हॉरिजॉन्टल प्रोसेस। यस, ये दोनों फ्लोर बना रही हैं, क्लियर हो गया। अब रूफ उमर, अच्छा रूफ, उसके बाद रूफ आता है। रूफ में एंटीरियरली नेजल और फ्रंटल बोन है, मिडल में एथमॉइड क्रिब्रिफॉर्म और पोस्टीरियर में स्फीनॉइड बोन मॉडल। एंटीरियर में नेजल और फ्रंटल, नेजल और फ्रंटल ये इनका जंक्शन, मिडल में ये वाली एथमॉइड और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और पोस्टीरियर में ये स्फीनॉइड। यस। लैटरल वॉल, बोन फॉर्मिंग लैटरल वॉल एंटीरियर टू पोस्टीरियर, नेजल बोन लैटरल वॉल में इस साइड पे नेजल बोन, ठीक है। फिर मैक्सिला यहाँ पर साथ ही होता है मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस, और यहाँ पर मतलब इसी जगह पर होती है लैक्रिमल, तो ये इसका ये बोनी बॉल बन रही है, ठीक है। चौथा है बोनी शेल्फ लाइक पोजिशन वॉल कॉन्की, ये अंदर की जब लेटरल वॉल में होते हैं, ये जो बोन्स होती है ना, 3 कॉन्कास, एथमॉइड की 2 कॉन्कास होती हैं, और जो इन्फीरियर वो खुद ही बोन है, वो अलग बोन है, ठीक है। यस। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा लिखा हुआ भी है कि स्मॉलेस्ट सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का, लेबिरिंथ ऑफ इथमॉइड बोन, और जो लार्जेस्ट इन्फीरियर कॉन्का वो सेपरेट बोन। इट फॉर्म लेबिरिंथ ऑफ इथमॉइड। लेबिरिंथ से क्या मुराद ले रहे हैं? लेबिरिंथ मतलब पजल, ये मेज, ठीक है, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना, बोन्स जब एक पजल से बना रही है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर बना रही है, यस, तो ये एक मेज़ बन रही है, सही है। बच्चे नहीं
इथमाइड बाउंड के लेबरिन से दोनों निकल रही हैं, समझ गया। लेबरिन उसी को कहते हैं, निकल नहीं रही। अच्छा उसी को ही है, समझ गया। इस बार पैराडाइम बोन की परपेंडिकुलर प्लेट है जिसकी लेटरल वॉल बना रही है, प्लेट स्फीनॉइड बोन की वो भी, और ये दोनों के दोनों आपको स्कल के मॉडल में अच्छी नजर आएंगी। ईच कॉन्का एनक्लोज ए नैरो स्पेस डीप टू इट्स व्हिच इज नोन एज मीएटस। हर कॉन्का के अंदर एक मीएटस होगा जिसमें मीएटस में ओपनिंग होती है मुख्तलिफ साइनस, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर मेटस, जैसे आप सुपीरियर मिडल मीएटस है, आप इनमें हम देख लेते हैं कि और ये लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द कार्टिलेज पे प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद आता है मीएटस। मेटस ये पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे, नीचे इसका मैम ने वही समराइज किया है, ये बाद में लिखा था। ये बहुत छोटी बात है। स्फीनोइड रिसेस जो होती है वो इस वाले सुपीरियर के ऊपर पड़ी होती है। ये स्मॉल एरिया अबव द सुपीरियर कॉन्का इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ स्फीनोइड एयर साइनसेस, ठीक है। सुपीरियर मीएटस इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर एथमॉइड साइनसेस, मतलब कि ये देखो यहाँ पर ये सुपीरियर है ना, ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर जो यहाँ पर पोस्टीरियर एथमॉइडल सेल्स होते हैं ना, उन ये स्फीनोइड साइनस है और ये सुपीरियर वाला मीएटस है, इन दोनों के दौरान में स्फीनोएथमॉइड रिसेस। हाँ, इन दोनों के दौरान में एक एथमॉइड है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाली जो है वो आगे यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है इनटू द सुपीरियर मीएटस, ठीक है। ये वो एक अगली वीडियो में सारे साइनसेस भी हाईलाइट हो जाएंगे जो मैम ने वीडियो की है शेयर, अभी कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए। द मिडिल मीएटस इट हैज़ अ राउंडेड स्वेलिंग कॉल्ड, वो हम इस दौरान वाले को उठाएंगे, अगली वीडियो में शो हो जाएगा। उसके नीचे एक स्वेलिंग है, उसको बाला कहते हैं, और उसके नीचे हाइएटस सेमिलरिस कहते हैं, जो इनफंडिबुलम से होते होते ऊपर जाके फ्रंटल साइनस में लिंक हो जाता है। मैक्सिलरी साइनस ओपन इनटू द मिडल, मैक्सिलरी है वो भी मिडल में ओपन हो रही है। फ्रंटल साइनस और एंटीरियर एथमॉइड भी मिडल में आती है। इंटीरियर में सिर्फ नेज़ो लैक्रिमल डक्ट आएगी। सही है, और यही बात नीचे भी मैम ने उस तरह लिखी हुई है। अब आगे साथ आ जाता है इसका मीडियल सेप्टल वॉल। अच्छा, लेटरल हो गई, रूफ भी हो गया, फ्लोर पे मीडियल में वो सेप्टम ही आती है, ठीक है। ऑस्टियोकार्टिलेजिनस मतलब बोन में वोमर और एथमॉइड, पार्टीशन बिटवीन द नेजल कैविटीज बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, अपर पार्ट में एथमॉइड बोन है, वोमर है, वर्टिकल प्लेट है, लोअर पार्ट में सेप्टल कार्टिलेज है। ये आपको समझ आ गया। हाँ, और आर्टियल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली। आर्टीरियल सप्लाई इतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सांस लेना है। अच्छा, आर्टीरियल सप्लाई लेने से पहले यहाँ पर ब्लड सप्लाई थी, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और जो नीचे जो 2 सेक्शन है उस पर फेशियल है। अब इसको डिटेल में, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैक्सिलरी की जो टर्मिनल ब्रांचेस होती है ना, वन ऑफ देम इज स्फीनोपैलेटाइन। स्फीनॉइड पैलेटाइन से हालत में ये जाती है बेसिकली टेरिडोपैलेटाइन फॉसा के अंदर, ठीक है। अब ये रूफ है, मतलब ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखो, ये रूफ है, ये इसकी एपेक्स है, ये इसका फ्लोर है, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स और 4 की सप्लाई सारी की लिखी हुई है। एंटीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर। तो एंटीरियर सुपीरियर में मैम ने बताया तो 2 कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं, एक आ रही है एंटीरियर एथमॉइडल और पोस्टीरियर एथमॉइडल। तो ये चीज़ ये मैम ने यहाँ लिखी हुई है। एंटीरियर में ये टेबल की फॉर्म में भी नीचे बना हुआ है, एंटीरियर पोस्टीरियर एथमॉइडल। लेकिन इसकी ब्रांच ऑप्थेल्मिक किसके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कवर हो गया ये। अब आता है सेकंड क्वाड्रेंट पे एंटीरियर इंफीरियर, इस पर किसकी ब्रांच आ रही है, इस पर नीचे से हमारे पास सुपर लेबियल की ब्रांच आ रही है सप्लाई। तो सुपर लेबल किसकी ब्रांच है, फेशियल की, और फेशियल किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो सेकंड क्वाड्रेंट भी हमारा एंटीरियर इंफीरियर कवर हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे पोस्टीरियर स्पीरियर। पोस्टीरियर स्पीरियर पे क्या आ रही है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी इस तरह आ रही है, गुजरी है। स्फीनोपैलेटाइन किसकी है, मैक्सिलरी की, और मैक्सिलरी फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट भी कवर हो गया। अब आते हैं फोर्थ पे पोस्टीरियर इंफीरियर। पोस्टीरियर इंफीरियर किसकी, ग्रेटर पैलेटाइन की। इसमें ब्रांचेज आ रही है मेनली इधर आ रही है, इधर भी आ रही है लेकिन मेनली इधर आ रही है, हम क्वाड्रेंट वाइज देख रहे हैं। तो ग्रेटर पैलेटाइन किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी की, मैक्सिलरी भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इन तीनों को 1 2 3 एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर इंफीरियर, इन 3 को एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कवर कर रही है, और ऊपर वाले एंटीरियर पोस्टीरियर को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कवर कर रही है। और ये लिटल्स एरिया होता है, लिटल्स एरिया ये होता है, ये जैसे हमारा अगर पूरा नोज़ है ना, तो ये जो मिडिल साइड बन रही है ये, और ये जो मिडिल साइड बन रही है, इधर हमारे पास प्लेक्सिस एग्जिस्ट करता है, केसल बैक प्लेक्सिस। और जब ये फट जाता है तो नक्सीट फट जाती है और वो गर्मी में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ये सारी वो बातें हैं। तो फिर उसको हम बंद करके रखें तो सारा हो जाए। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये हाईलाइट भी होता हुआ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिटल्स एरिया कहते हैं। ये कवर हो गया। वेनस ड्रेनेज, ये पूरा नोज बना हुआ है, पोस्टीरियर आ रहा है, एक वेनस ड्रेनेज ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है, एक एंटीरियर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो इंफीरियर सेरेब्रल वेन में ड्रेन हो रहा है, एंटीरियर की तरफ फेशियल वेन में ड्रेन हो रहा है। पोस्टीरियरली पेट्रिगॉइड, वीनस प्लेक्सिस और रेट्रोफेरेंजियल वेन्स, टेरिगॉइड, हाँ यार पता नहीं साइलेंट क्यों रखते हैं। अच्छा, टेरिगॉइड, वेनस प्लेक्सिस और रेट्रोफेरेंजियल वेन्स, तो इन दोनों में पोस्टीरियरली, इसमें एंटीरियरली और इसमें अबव वेनस ड्रेनेज हो गई है। अब नर्व सप्लाई में यह था कि हाँ स्पेशल में तो फैक्ट्री है जो ऊपर जाके यहाँ से शुरू होती है, जो यहाँ से शुरू होगी, लेकिन इससे नीचे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये हमारे पास जनरल है।
तो जनरल एरिया जो है वो डिवाइड है, जनरल सेंसेशन जो है आखिरी क्लास में लड़ना अच्छा नहीं होता। अच्छा, जनरल सेंसेशन जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, और उसमें ये नर्व्स पर भी डिवाइड है। जनरल सेंसेशन एंटीरियर इथमोइडल नर्व है, वो ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल V1 की नर्व है, और पोस्टीरियर सुपीरियर जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर लैटरल नेजल की ब्रांच है, और एंटीरियर इन्फीरियर जो है पोस्टीरियर इन्फीरियर जो है वो पोस्टीरियर इन्फीरियर लैटरल नेजल की ब्रांच है, और पोस्टीरियर सुपीरियर लैटरल नेजल की ब्रांच है। ये दोनं पोस्टीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर होगी, और ये दोनों टेरिगो पैलेंटाइन गैंग्लियन और जो पीछे करके मैक्सिलरी और ट्राइजेमिनल से ही आ रहा है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, हाँ ये मुझे लिखा हुआ नहीं था। एंटीरियर इथमोइडल जो है वो ऑप्थेल्मिक V1 और ये भी ट्राइजेमिनल से आ रहा है। और एंटीरियर इन्फीरियर जो है एंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व है, ये मैक्सिलरी V2 से आ रही है। V1 V2 और ये भी V2, वही बात होगी V2 V1 ECA ICA मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, लिम्फ नोड 2 में डिवाइड है, एंटीरियर साइड सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, पोस्टीरियर साइड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। और ये हमारा सेकेंड ईयर का पूरा साल कवर्ड हो गया। सेकेंड ईयर की लास्ट ग्रॉस एनाटॉमी क्लास कवर होगी पढ़ाई वाली, उसके बाद जो आगे 2 क्लासेस है वो हमारी रिविजन है।